साल है 1993। एक ऐसा साल जब दिल्ली की गलियों में बेचैनी थी और तिहाड़ जेल की दीवारों के भीतर एक रहस्य गहराता जा रहा था। दिल्ली के बीचों बीच तिहाड़ जेल खड़ी है, सजा और राज का एक किला। इसकी ऊंची दीवारें और लोहे के फाटक न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। इसकी दीवारों ने अनगिनत कहानियां देखी हैं, लेकिन कोई भी कैटन हूपर की कहानी जितनी डरावनी और रहस्यमयी नहीं है। न कोई गैंगस्टर, न कोई राजनीतिक कैदी, बस एक नाम जो अंधेरे में फुसफुसाया जाता है, बिना कोई निशान छोड़े गायब होने की कहानी से जुड़ा है। उसकी गुमशुदगी ने जेल के हर कोने में सिहरन भर दी थी। कोई पुलिस फाइल नहीं, कोई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं, बस अफवाहें, देर रात की कहानियां और इंटरनेट फोरम। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। कैटन हूपर एक विदेशी कैदी एक दिन थी, अगले दिन गायब, पीछे छोड़ गई सिर्फ डर और खामोशी। उसकी चीजें वैसे की वैसे पड़ी रहीं, जैसे वो अचानक हवा में घुल गई हो। क्या सच में दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक से कोई गायब हो गया, या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, या यह सिर्फ डर और कल्पना से जन्मी एक कहानी है? क्या यह तिहाड़ की दीवारों में छुपा कोई भूतिया सच है, या बस एक अफवाह? यह किंवदंती सच और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करती है, हमें तिहाड़ के सबसे अंधेरे कोनों में आमंत्रित करती है। हर कोना, हर छाया एक नई कहानी कहती है। 1993 एक परफेक्ट बैकड्रॉप बन जाता है। इंटरनेट के राज करने से पहले का समय, जब रहस्य मुंह जुबानी फैलते थे। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करते थे और हर अफवाह एक नई परछाई बन जाती थी। आइए पीछे मुड़कर देखें और उस भूत के पीछे की सच्चाई खोजें, जो कथित तौर पर तिहाड़ से आजाद होकर चला गया। क्या हम उस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? तिहाड़ जेल सिर्फ एक जेल नहीं है, यह डर का एक शहर है। एक ऐसी जगह जो अपने भीतर रहस्यों और कहानियों का जाल समेटे हुए है। यह जेल भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बदनाम है, और इसकी दीवारों के पीछे छुपी दुनिया आम लोगों की कल्पना से परे है। भीड़ भाड़ वाला, तनावपूर्ण और हिंसक तिहाड़ की गलियां और कोठरियां किंवदंतियों के लिए एक आदर्श प्रजनन भूमि है, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। 1957 से तिहाड़ ने हजारों लोगों को अपने भीतर समेटा है, जिनमें से कई की किस्मत यहीं बदल गई। इसका गंभीर माहौल अंधेरे की कहानियों और अनकहे रहस्यों से भरा है, जो हर रात और हर सन्नाटे में गूंजते हैं। इसी रहस्यमयी दुनिया में कहानी कैटन हूपर को लाती है, एक विदेशी, एक बाहरी व्यक्ति और एक ऐसी आत्मा जो यहां खो गई। विदेशी कैदियों को अक्सर अलगाव और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें भूल जाना आसान हो जाता है और उनकी कहानियां धीरे धीरे मिथक बन जाती हैं। तिहाड़ की कड़ी सुरक्षा, ऊंची दीवारें और सतर्क पहरेदार पलायन को लगभग असंभव बना देते हैं। यहां से किसी का गायब हो जाना पलायन नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाता है। वॉच टावर, कैमरे और सुरक्षा की कई परतें इस किंवदंती को और भी अविश्वसनीय बना देती है, मानो कोई जादुई पहरा हो। फिर भी यही वह है जो कहानी को उसकी शक्ति देता है। यह सिर्फ एक चालाक पलायन का सुझाव नहीं देता, बल्कि कुछ अलौकिक और रहस्यमयी का भी। कैटन हूपर की कहानी सिर्फ बाहर निकलने के बारे में नहीं है, यह वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ने और तिहाड़ की दीवारों के पार जाने के बारे में है। शायद यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी तिहाड़ की प्रतिष्ठा को परेशान करती है और हर नए कैदी के मन में एक डर और जिज्ञासा छोड़ जाती है। किंवदंती एक हॉरर फिल्म की तरह सामने आती है। 1993 सुबह की हाजिरी। कैटन हूपर वही है, एक साधारण सुबह, लेकिन जेल की दीवारों के भीतर कुछ असाधारण होने वाला था। वह शांत है, अपने आप में रहती है, बस एक और कैदी, जब तक वह नहीं होती। उसके व्यवहार में कुछ रहस्यमय था, जैसे वह हमेशा किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो। कहानी का दावा है कि वह अपने सेलमेट्स की आंखों के सामने ही गायब हो गई, हवा में घुल गई। एक पल वह थी, अगले ही पल जैसे वह कभी थी ही नहीं। कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा और एक करीने से लपेटा हुआ कंबल पीछे छोड़ गई। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गार्ड्स ने तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। कोई उल्लंघन नहीं, कोई सुरंग नहीं, कोई निशान नहीं। हर कोना, हर दीवार, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने कभी छुआ ही न हो। फिर डर लगने लगा। एक विदेशी भाषा में फुसफुसाहट, ठंडी हवा, देखे जाने का एहसास।
कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने छाया में उसकी परछाई देखी। कैदियों ने खुद को स्थानांतरित करने की भीख मांगी। सेल को सील कर दिया गया, वह वर्जित हो गया। उस सेल के पास से गुजरना भी अब किसी सजा से कम नहीं था। यह सिर्फ एक गायब होना नहीं है, यह एक डरावना अनुभव है, एक कहानी जिसे डराने के लिए डिजाइन किया गया है। जेल के गलियारों में अब भी उसकी कहानी गूंजती है। यह किंवदंती वास्तविक दुनिया के जेल के डर को अलौकिक हॉरर के साथ जोड़ती है। यह घटना जेल के इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। कैटिन का गायब होना मुख्य घटना है, लेकिन भूतिया परिणाम ही कहानी को जीवित रखता है। हर साल नए कैदी इस कहानी को सुनते हैं और डर से सहम जाते हैं। यह दोबारा सुनाने के लिए एक परफेक्ट कहानी है, एक क्लासिक जेल की भूतिया कहानी जो हर बार सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। कैटिन ह्यूपर की कहानी 1993 के अखबारों में नहीं छपी थी, यह ऑनलाइन पैदा हुई थी। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया ने इसे नई जिंदगी दी, साथ में डरावना संगीत और नाटकीय वर्णन भी। इंटरनेट ने जेल के लोकगीतों को एक वायरल सनसनी में बदल दिया, जिससे सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो गई। आधिकारिक रिकॉर्ड्स की कमी को कवर अप के सबूत के रूप में पेश किया गया, जिससे साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। लेकिन जब आप असली स्रोत खोजते हैं तो रास्ता गायब हो जाता है। कोई खबर नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, कुछ भी नहीं। यह कहानी केवल डिजिटल स्पेस में मौजूद है, जो शायद अफवाहों से बनी है और वायरल शेयरिंग से बढ़ी है। यह आधुनिक लोक कथाओं का एक सटीक उदाहरण है। किंवदंतियां जो कभी मुंह जुबानी फैलती थीं, अब एक क्लिक की गति से यात्रा करती है। कैटिन ह्यूपर एक डिजिटल भूत है जो इंटरनेट की कल्पना को डरा रहा है। वायरल वीडियो से हटकर अभिलेखागार में जाएं तो कहानी बिखर जाती है। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं। 1993 में तिहाड़ से किसी विदेशी के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं। ऐसी घटना अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में होती, लेकिन चुप्पी कान फाड़ देने वाली है। तिहाड़ के रिकॉर्ड बहुत व्यवस्थित हैं। कैदी ऐसे ही किताबों से गायब नहीं हो जाते। इसकी तुलना 1986 में चार्ल्स सौभराज के वास्तविक पलायन से करें। वे हर जगह दस्तावेजित, जांचे गए और रिपोर्ट किए गए थे। किसी भी कागजी कार्रवाई की कमी सबसे मजबूत सबूत है कि कैटिन ह्यूपर कभी अस्तित्व में नहीं थी। उसका नाम जेल रिकॉर्ड या समाचार अभिलेखागार में कहीं भी नहीं मिलता। यह कहानी मनोरंजक है, लेकिन यह पूरी तरह से कल्पना है। कैटिन ह्यूपर केवल इंटरनेट पर ही घूमती है, तिहाड़ के इतिहास में नहीं। करीब से देखें तो कैटिन ह्यूपर की कहानी में खामियां साफ दिखती हैं। कोई नाम वाले स्रोत नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, बस गुमनाम दावे और दोबारा इस्तेमाल की गई अफवाहें। एक भीड़ भरे सेल में कोई एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। यह बहुत ही असंभव है। 1990 के दशक में भारतीय प्रेस ऐसी कहानी पर टूट पड़ता, लेकिन कुछ भी नहीं है। यह कहानी क्लासिक हॉरर ट्रॉप्स पर निर्भर करती है। रहस्यमयी विदेशी, असाधारण घटना, भूतिया सेल। यह एक असली घटना के बजाय एक हॉरर स्क्रिप्ट की तरह लगती है, जो केवल सेंसेशन खेज वेबसाइटों पर मौजूद है। अंत में यह डिजिटल लोक कथा है, एक आधुनिक क्रीपीपास्ता, इतिहास नहीं। इस किंवदंती की लोकप्रियता तिहाड़ के बारे में कम, हमारे बारे में ज्यादा बताती है। हम रहस्यों की ओर खींचे चले आते हैं, खासकर उन जगहों पर जो पहले से ही डर से घिरी हो। तिहाड़ जैसी जेलें सही जगह हैं, बंद दुनिया, अंधेरे और अज्ञात से भरी हुई। यह कहानी भागने के हमारे आकर्षण को छूती है, न केवल जेल से, बल्कि खुद वास्तविकता से भी। अलौकिक मोड़ असंभव को संभव बनाता है, रोमांच के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है। तिहाड़ की कुख्यात प्रतिष्ठा हमें वहां सेट किसी भी भूतिया कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार करती है। इंटरनेट सच और कल्पना को धुंधला करता है, जिससे वायरल किंवदंतियां सच्चाई से भी तेजी से फैलती हैं। लोग इन कहानियों को रोमांच के लिए साझा करते हैं, सटीकता के लिए नहीं। कैटिन ह्यूपर की कहानी आधुनिक लोक कथा है, एक डरावनी कहानी जो डिजिटल युग में पूरी तरह फिट बैठती है। असली शक्ति इसमें है कि यह हमारी कल्पना को कैसे पकड़ती है। गहराई से छानबीन करने के बाद यह साफ है, कैटिन ह्यूपर की कहानी एक कल्पना है। कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई असली गवाह नहीं, बस एक वायरल किंवदंती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकार है। यह मीडिया साक्षरता का एक सबक है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम ऑनलाइन जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर सवाल उठाएं, स्रोतों की तलाश करें और सेंसेशन खेज बातों पर संदेह करें। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और असाधारण पर विश्वास करने की हमारी इच्छा को उजागर करती है। ऐसी किंवदंतियां फैलती रहेंगी। वे आश्चर्य और रहस्य की हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं। भूत असली नहीं है, लेकिन कहानी का प्रभाव है। तिहाड़ की असली कहानियां अधिक जटिल हैं और हमारे ध्यान के लायक हैं। कैटिन हूपर की किंवदंती एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन सबूत मौजूद नहीं है। फिर भी अगर किसी के पास असली दस्तावेज या विश्वसनीय शोध है, तो दुनिया उसे देखना पसंद करेगी। हर संस्कृति में जेल की भूतिया कहानियां होती हैं। ये किंवदंतियां हमारे डर और आकर्षण को दर्शाती है। कैटिन हूपर की कहानी असाधारण दावों को संदेह के साथ देखने की याद दिलाती है। इंटरनेट ज्ञान और गलत सूचना दोनों फैलाता है। अंतर करना सीखना महत्वपूर्ण है। आइए, यह रहस्य हमें सवाल पूछने, जांच करने और सेंसेशन खेज से बढ़कर सच्चाई को महत्व देने के लिए प्रेरित करे। कभी कभी हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई मिलती है वह खुद के बारे में होती है और हम क्यों विश्वास करते हैं। किंवदंती एक